हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 42 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ध्रुव महाराज की आज्ञा से उन्होंने निवेदन किया कि आप हमें ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मेरी जो इच्छा है पूर्ण हो जाए, क्योंकि आप महान भक्त है भगवान के, तो आप मुझे रास्ता। तब जो है नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से रास्ता दिखाया कि किस प्रकार से जल्दी से भगवान को प्राप्त कर सके। तो उन्होंने कहा कि हे बालक, तुम्हारा कल्याण, तुम यमुना के तट पर जाओ, जहाँ पर मधुर वन नामक विख्यात जंगल है और वहीं पर पवित्र, वहाँ जाने से ही मनुष्य वृंदावनवासी भगवान के निकट पहुँच सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिया, और यही आदेश उनकी माता सुनीति, सुरुचि, उन्होंने भी कहा जाओ और भगवान का भक्ति करो, भगवान को प्राप्त करो, भगवान को तुष्ट करो। भगवान की चरण कमलों की जो सेवा करता है वे जो है भगवान को जल्दी प्रसन्न कर सकते। अगर हम चाहे अपनी इंद्रियों को भी तुष्ट करें, अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा भी है, अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वह भी इच्छा पूरी करते हैं। तो जो भी भगवान के शरणागत है वो सब कुछ प्राप्त कर सकते। अगर भगवान श्री कृष्ण एक ही, कोई जरूरत नहीं, चाहे हमारी भौतिक इच्छा हो, चाहे आध्यात्मिक इच्छा हो, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। भगवान के श्री चरण कमलों में जो शरणागत हो जाता है उनकी सारी इच्छा जो है पूर्ण हो जाती है। तो नारद मुनि जानते थे कि ध्रुव के हृदय में भौतिक इच्छा थी, फिर भी उन्होंने उनसे कहा कि आप जाइए, ये बहुत ही दिव्य स्थान है यमुना के तट पे वृंदावन में, आप वहाँ पर जाइए और आप बहुत ही आसानी से भगवान के निकट पहुंच सकते हैं।
तो आप वहाँ जाके भगवान की उपासना करो। तो ऐसे करने से बहुत जल्दी आप भगवान को प्रसन्न हो सकते। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रभुपाद जी बताते हैं, शीघ्र प्रगति के लिए भक्त को तीर्थ स्थान से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये विशेष लाभ तीर्थ स्थान, और यहाँ पे नारद मुनि कह रहे कि आप यमुना तट पर विचार, जहाँ मधुवन नामक वन है, जाकर ध्यान करने और जप करने की सलाह दी। वहाँ जाके यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु इन पवित्र स्थानों में जाने से उनके निकट तक पहुँचने में सरलता होती है, क्योंकि ऐसे स्थानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। तो ये लाभ भगवान से, जैसे लोग सोचते हैं हाँ क्या ज़रूरत है मंदिर में जाने, मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है, घर में बैठो, घर में मंदिर बनाओ, मंदिर घर में पूजा करो, मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है कि घर का माहौल, मंदिर का माहौल, धाम का माहौल में बहुत अंतर है। और इसीलिए भक्त जाते हैं हर दिन मंदिर में। घर की पूजा तो होती है, लेकिन घर मंदिर में जाते, मंदिर में इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ का वातावरण जो है वो दिव्य रहता है। भगवान के सुंदर अर्च विग्रह की सेवा प्रेम से किया जाता है। जब मंदिर में जाते हैं तो निरंतर भगवान का कीर्तन, और वो कीर्तन होता है तो पूरा जो वातावरण शुद्ध हो जाता है। अनेक अनेक महान भक्त वहाँ पे आते हैं और भगवान यही कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को ही कहते, भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि जहाँ कहीं भी उनके भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का कीर्तन करते हैं, वही मैं वास करता हूँ। भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मुनि से भगवान कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं वास करता हूँ। तो कहाँ वास करते हैं? कहते हैं जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। कीर्तन का अर्थ है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। कीर्तन का अर्थ है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान की कथा, श्रीमंतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। वहाँ पे जहाँ पे कीर्तन हो रहा है, जहाँ पे भगवान का गुणगान हो रहा है, जहाँ पे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है, वहाँ पे भगवान जो है वास करते हैं। भगवान नारद जी से कहते हैं, इसीलिए वे कह रहे हैं कि वृंदावन जाओ। तो वृंदावन में सबसे जो उत्तम स्थान है वो है मधुवन।
बहुत सारे धाम हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, ये सब 4 धाम हैं जिसमें भगवान निवास करते हैं। धाम का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो सकता है। तो जब हम धाम में जाने का, इसीलिए जब भी मौका मिले हमें धाम में जाने का, भक्तों के संग में जाना। जब हम धाम में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो हमारा जो है बैटरी रिचार्ज हो जाता है, रिचार्ज, क्योंकि और ये पूरा साल तक जो है, और अगर ऐसा लगता है कि हमारा बैटरी डाउन हो रहा है तो हमें जाना है वापस। वहाँ जाके हम इतना ये वातावरण, गली गली में हरि का नाम, श्री राधा रानी का नाम, गली गली में हम सिर्फ भक्ति देखते हैं, गली गली में हम सिर्फ, ये ऐसा धाम है, वृंदावन जैसा धाम। इसीलिए कहावत है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो ये वृंदावन स्थान बहुत महान, सबसे सभी धामों में से, जैसे यहाँ पे बताया गया, भारत में अनेक तीर्थ स्थान है, इसमें जो वर्णन किए गए हैं 4 धाम। धाम का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो जाता है। पर इन सबों में से सर्वोपरि है वृंदावन। हम जानेंगे, जब हम वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में प्रेम ही बरस रहा है, भगवत प्रेम से ही युक्त है। सिर्फ भगवान के प्रेमी, बाकी धाम तो है, लेकिन अगर भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, तो वृंदावन जैसा कोई स्थान है। और ये मधुवन जो यमुना के तट पर, और ये यहाँ पे प्रभुपाद जी 12 वनों का वर्णन कर रहे हैं, उसमें से मधुवन एक वन है। और ये बहुत प्रिय है भगवान का, ये मधुसूदन, इसीलिए मधुवन। और वहाँ पे स्थान है, अभी भी है स्थान, ध्रुव टिला। जो लोग गए हैं उनको पता होगा। और वहाँ पे बहुत दिव्य स्थान है, क्योंकि ध्रुव महाराज ने वहाँ पे तपस्या, वो स्थान है अभी भी। और ध्रुव महाराज की तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर उनको वहाँ पे दर्शन, श्री नारद मुनि ने उनको किस प्रकार से तपस्या करना है, कि कौन सा मंत्र का जाप करना है, और भगवान प्रसन्न बहुत जल्द उनके सामने प्रकट हो गए। और उन्होंने उनको वरदान दिया। भगवान को देखा तो ध्रुव ने कहा कि मैं इतना मूर्ख था,
मैंने तुच्छ चीज के लिए ये तपस्या की, लेकिन आप इतने दयालु हैं, आपके दर्शन से मेरी सभी कामना जो है नष्ट हो गई, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने पूछा क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने उनको 36,000 साल तक पृथ्वी पर राज करने का उन्होंने वरदान दिया कि आप 36,000 साल तक पृथ्वी का राज्य करें। और फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने उनको ध्रुव लोक, जो हमेशा के लिए शाश्वत दिव्य, आज भी जो है ये ध्रुव फिक्स है, चिंता नहीं है, इसके लिए इसको पोल स्टार ध्रुव। तो उन्होंने वहां पे तपस्या की। वहाँ इस स्थान में बहुत सारे सुंदर जो दर्शन है, त्रेता युग में एक असुर था मधु नाम, उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके, उनके पास एक त्रिशूल था और जब तक उसके पास ये त्रिशूल हाथ में है कोई भी उसको मार नहीं सकता। तो इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली हो गया और शक्तिशाली होने के कारण ये मधु जो है सभी जो ऋषि मुनि और सब जो वहाँ पे उपस्थित उस मधुवन में उपस्थित, लंबी कथा है लेकिन शॉर्ट में कहना सबको कष्ट दे रहे। तो वहाँ के जो ऋषि है श्री राम के पास गए और उन्होंने कहा कि ये ऐसा असुर है। तो श्री राम जी ने शत्रुघ्न को भेजा कि वहाँ जाके इस असुर, एक्चुअली ये असुर जो है उनका पुत्र था लवणासुर, तो उन्होंने ये त्रिशूल उनको दे दिया और फिर ये लवणासुर भी ऐसा ही था, बहुत कष्ट। तो शत्रुघ्न भगवान ने भेजा और वहाँ से जाने से पहले शत्रुघ्न ने भगवान से वाराह की जो उनके पास वारादेव जो अर्चुग्र शत्रुघ्न ने और भगवान ने अपने भाई शत्रुघ्न को मधुवन का राजा घोषित कर दिया, का राज्याभिषेक किया और शत्रुघ्न गए। तो ये जो लवणासुर था वो हर दिन शिकार के लिए जाता था, पर जब वो शिकार के लिए जाता था तब वो जो अपना जो त्रिशूल है अपने गुफा में छोड़ देता था। तो शत्रुघ्न को पता है। तो जब वो शिकार से आ रहा था तब शत्रुघ्न ने उनको युद्ध के लिए ललकारा और उन्होंने उनके साथ बहुत घमासान युद्ध हुई। वो कोशिश कर रहा था भागने के लिए कि वो अपने जो गुफा में जाके वो त्रिशूल लेके आया, लेकिन वो ला नहीं पाया और उन्होंने जो है शत्रुघ्न से जीत न पाए और शत्रुघ्न ने उनका जो है बाण से उनका सिर काट दिया और वध कर दिया और फिर वो जो है उस राज को उन्होंने जो है चलाया और वहाँ पे उन्होंने जो आदिवारा जो अच्छे विग्रह है वहाँ पे स्थापित किया और वहाँ पे
सुंदर कुंड है, कृष्ण कुंड या मधु कुंड, बहुत सुंदर है, जो भगवान ने, जब भगवान लीला कर रहे थे तो अपने ग्वाल बालों के साथ में वन में घूमते थे। हर दिन अलग अलग वन में, 12 वनों में भगवान वहाँ जाते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ जाते थे अपने ग्वाल बालों के साथ, बहुत ही सुंदर जो लीलाएं, और गोपियाँ भी, भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ। और एक दिन जब ग्वाल बालों के साथ जा रहे थे तो ग्वाल बालों को प्यास लगी, तो उन्होंने भगवान से कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, हमें जल की ज़रूरत है। तो भगवान ने अपनी बांसुरी से वो जो मधु कुंड या कृष्ण कुंड जो है उन्होंने प्रकट किया। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। एक बार अगर हम वहाँ मधुबन में जाएंगे तो ऐसा लगता है कि बस वहीं पे बैठे रहो। वो दिव्य स्थान है, वहाँ पे ध्रुव महाराज ने लीला की, ध्रुव महाराज ने तपस्या की, भगवान ने लीला की, शत्रुघ्न वहाँ पे आए हैं, उनका ही वो राज्य था, बहुत सुंदर। और वहाँ पे श्री बलराम जी, दाऊ जी भगवान के भाई, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत लीला की। और वहाँ पे बलराम जी का भी अर्च विग्रह, बलराम जी तो क्या कौन से रंग के हैं, गोरे हैं, लेकिन इस स्थान में, मधुवन में, उनका जो है अर्च विग्रह का रंग श्यामल है, ब्लैक। तो जब भगवान ब्रिज को छोड़ के चले गए थे तब बलराम ब्रिजवासी जो थे वे बहुत ही भगवान के विरह में बहुत दुखी होते थे। तो बलराम ने सोचा कि वे वहाँ पे जाए और उनको जो है उनको थोड़ा जो है शांत करे, या उनको इस प्रकार से उनको सहायता करे, या ताकि वो दुख से दूर हो जाए। लेकिन वे नहीं कर पाए। तो उनका जो वियोग को देखकर बलराम भी जो है उनका रंग शामिल हो गया, और फिर वे जो है भगवान का ये जो विरह का रस जो है वे जो अनुभव करने लगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये मधुबन में बहुत सारे सुंदर स्थान हैं। शत्रुघ्न का ये स्थान है, शत्रुघ्न की अर्च विग्रह है, आदिवारा के अर्च विग्रह है, ध्रुव मंदिर है, और दाऊ जी का भी मंदिर है, मधु कुंड और कृष्ण कुंड भी वहाँ। तो जब हम ऐसे स्थानों में थे, और ये तो एक स्थान है, ब्रिज में तो इतने सारे 12 वन में अनेक अनेक कुंड है, अनेक अनेक घाट है, अनेक अनेक स्थान है। और हर कार्तिक में सब भक्त पूरे विश्व भर हजारों भक्त जो है ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, और इन सब जो है चलते चलते पैदल चलते हैं और पूरे 84 कोस की जो ये ब्रज है उसका परिक्रमा करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं कि वे स्वयं जो उनका धाम है, गोकुल, मथुरा या वृंदावन या ब्रिज, ये सब जो है भगवान
लेके आते हैं। और भगवान का जो धाम गोलोक और इस धरा पे जो धाम वृंदावन गोकुल वगैरह है वे भिन्न नहीं है, क्योंकि जब भगवान आते हैं वे सब कुछ ले आते अपने साथ। हम पढ़ रहे हैं अभी चैतन्य चरितामृत में, और अगर हम अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते, अधिक डिटेल में जानना चाहते, तो चैतन्य चरितामृत को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें सब कुछ जो भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, भगवान श्री बलराम कौन है, भगवान कौन है, वैकुंठ क्या है, मथुरा क्या है, द्वारका क्या है, ब्रज क्या है, विष्णुलोक क्या है, ये सब हम जानते। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने के अनुसार वृंदावन, जो मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में स्थित है, सबसे अधिक पवित्र स्थान है। आज भी अनेक शुद्ध और साधु पुरुष वहाँ रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसीलिए भगवान की भक्ति में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये धाम कोई टूरिस्ट साइट है या कोई घूमने फिरने के लिए जगह है, आनंद के लिए, भौतिक आनंद उठाने के लिए ये धाम ऐसा नहीं है। ये वृंदावन धाम जो सीरियस है, जो भक्ति में आगे जाना चाहते हैं, भगवान से बहुत जल्द भगवान के साथ और भगवान के निकट जाना चाहते हैं, तो वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं। और यही श्री नारद मुनि जो ध्रुव महाराज को भी आदेश दे रहे हैं कि आप वृंदावन, वहाँ पे यमुना जी एक तट पर आप जाके वहाँ पे ध्यान और तपस्या करें। और यही हमें करना चाहिए। जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमारा जप, हमारा श्रवण, भागवत सुनना, भक्तों का संग प्राप्त करना, और फिर जब हम वापस आते हैं तो हम जो है वो जो शक्ति, भक्ति की शक्ति हम वहाँ प्राप्त करके अपने जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरि।